नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई आत्मा योजना के प्रशिक्षण से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने यहां पर आदेश दिया कि कृषि विभाग सभी कच्चे कर्मचारियों की सैलरी तुरंत रिलीज करे। 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों को सैलरी मिले। आत्मा योजना के तहत काम कर रहे एटीएम और बीटीएम की सैलरी के मामले का समाधान होने पर एटीएम और बीटीएम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की है। ना तो जहर उगाने देंगे और ना ही जहर खाने देंगे। स्वागत करता हूं। चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि विभाग के अधिकारी और आत्मा योजना से जुड़े बेटियां। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा से मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुग्राम में विधायक गोपाल कांडा के सिविल लाइन स्थित आवास पर हुई, जहां पर कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया। वहीं इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह कार्तिकेय शर्मा ने गोपाल कांडा और गोविंद कांडा से मुलाकात की है। सभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं। हाँ, मैं गोपाल कांडा जी का और गोविंद कांडा जी का धन्यवाद करने आया था। उन्होंने बहुत सहयोग किया, मदद किया और इन सबों के प्रयत्न से ये राज्यसभा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। उसके बाद मुबारकबाद दी, बाकी निकायों के चुनाव की भी और चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा, इसलिए आया था। चुनाव जीत गए, अब जिम्मेदारियों का दौर है। हरियाणा की जनता काफी उम्मीद है। अपर हाउस में आप हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपके जहन में है और अपर हाउस में उसे उठाने वाले? देखिए, 3-4 प्राथमिकताएं हैं जिनको मैं आगे रखूंगा। एजुकेशन एक प्राथमिकता है जिसको लेकर मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं और आगे भी काम करूंगा। स्किल डेवलपमेंट दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ युवा जो हैं हरियाणा के, उनको नौकरियों की ज़रूरत है और नौकरियाँ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं और सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन क्योंकि वो लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं, तो नए आयाम बनाने की ज़रूरत है नौकरियों के लिए, ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके। और ये एक बड़ी समस्या है जिसका हमें कोई ना कोई तरीका निकालना है, सोल्यूशन, जिसके लिए मैं कमिटेड हूँ। तीसरा एरिया हेल्थ केयर का है और चौथा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ पिछले 8 साल से, प्रो रेसलिंग लीग के द्वारा, बॉक्सिंग की लीग के द्वारा। और ये एक और चीज़ है जहाँ जो यूथ को ड्रॉ करती है, तो इसको भी लेकर मैं काम कर रहा हूँ और इन चीज़ों को मैं पार्लियामेंट में भी रखूँगा। हरियाणा के जो मुद्दे हैं, चाहे वो SYL का हो, चाहे बाकी मुद्दे हों, उनका तो हरियाणा की हक की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अग्निपथ को लेकर भी कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि अग्निपथ के लिए मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, अनाउंस कर चुका हूँ कि ITV नेटवर्क की तरफ से 4 साल बाद जब अग्निवीर फ्री होंगे तो हम उनको प्राथमिकता देंगे अपने पूरे संस्थानों के अंदर जॉब्स के लिए। 40 मिनट से ज़्यादा देर तक बैठक चली। अंदर 2024 को लेकर भी कुछ रणनीति हुई? देखिए, 2024 2 साल बाद है, उसके लिए बहुत समय है और गोपाल जी तो पुराने पारिवारिक मित्र हैं, तो हम तो कई बारों विषयों में बात हुई, पारिवारिक बात हुई, हर पर्सनल बात हुई, पॉलिटिकल, हर तरह की बात हुई। ये राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा थे जो यहाँ पहुंचे हैं और धन्यवाद करने पहुंचे थे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के खनन में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाने पर हरियाणा सरकार के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नसीहत दी है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हुड्डा खुद आरोपी है, इसलिए कोई भी आरोप लगाने से पहले उन्हें खुद को देखना चाहिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में कहीं भी अवैध खनन की बात से उन्होंने इंकार किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और वे अपने चहेतों को खनन के ठेके देते थे, जबकि आज कोई भी खनन का ठेका ले सकता है। अगर उन्हें घोटाला लग रहा था तो उस समय उन्होंने जांच क्यों नहीं की और प्रदेश सरकार के रेवेन्यू को क्यों नहीं बढ़ाया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग में आने वाले 9 महीने में 5400 और नई बसें शामिल की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी होगी। कहते हैं धर्म की जो नींव। अवैध खनन वो होता है जहाँ की माइनिंग ऑप्शन ना हो,
लोग मार निकाले, सरकार को रॉयल्टी ना देते हो, और उसके रॉयल्टी है वो तो होता अवैध खनन। और अवैध खनन में जो सरकार की रॉयल्टी देते हो, सरकार को कांग्रेस सरकार से 2 गुना रेवेन्यू टैक्स मिलता हो, 2 और 3 गुना, वो वैध खनन है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हरियाणा में कोई अवैध खनन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व की सरकार में 450 करोड़ रेवेन्यू आया करता था 5 साल में, और हमारे उनकी सरकार की बात करूँ मैं, और हमारी सरकार में तो ये मांगे 1035 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। अवैध कहाँ रह गया? भूपेंद्र हुड्डा खुद ही आरोपी है। भूपेंद्र हुड्डा क्या आरोप लगाएगा भाई? क्या है, भूपेंद्र हुड्डा 5000 करोड़ पूर्व में 5 साल पहले छोड़ के गया था, ले लेता ना 2000 करोड़ रुपए। आज हमसे बात कहता है, वो मुख्यमंत्री नहीं था, वो खनन मंत्री नहीं था। जब अगर मान लो था तो हम तो आ जाए, पहले कहाँ था? पहले करता कलेक्शन। आज 5000 करोड़ की बात है, 7000 करोड़, ये तो आंकड़ा तो दे कहाँ से है, क्या है? एक्सीडेंट हुआ है, उसके खिलाफ प्रदेश की मुख्य टीम है, उसकी गठित की है, सीबीआई उसकी मान लो उसकी विजिलेंस उसकी टीम गठित करी है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उस पर 29 करोड़ पेनल्टी लगी है, और उसके खिलाफ जो भी उसको स्टॉप कहा, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, आरोप लगाना किसी भी लगा दी। पूजन के हमारे मुख्य अतिथि सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ को लेकर एक और युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में विरोध की खिचड़ी अब भी पक रही है। जी हां, सेना भर्ती को लेकर युवाओं में जोश भारी है, तो विपक्ष का विरोध भी लगातार जारी है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। युवाओं में जोश भारी, विपक्ष का विरोध जारी। जी हां, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। देश की सेवा के लिए सेना में जाने वाले युवाओं का सपना अब साकार हो रहा है। युवा पूरे जोश के साथ सेना भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि देश भर में विरोध तो जरूर कम होने लगा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब भी अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विरोध जारी है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। की योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के। इस सरकार की ये कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते, और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो, और भले ही राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा हो, लेकिन युवाओं के जोश के आगे ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी दलों के विरोधों का असर नहीं होने वाला। देश भर में घट रहे विरोध और युवाओं के जोश के आगे राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर पक रही खिचड़ी का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बढ़ते अब आगे। सीएम मनोहर लाल हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन के ऑडिटोरियम में नशा मुक्त हरियाणा मिशन के तहत रोल आउट ऑफ स्टेट एक्शन प्लान विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान भी लॉन्च किया। शिक्षण संस्थानों में धाकड़ कार्यक्रम के जरिए नशा रोका जाएगा। मारा हरियाणा नशे ते बचा के राखियो हरियाणवी गीत का भी सीएम ने इस दौरान विमोचन किया। सरकार के नाते ऐसा माना जाता है कि सरकार का काम होता है कुछ निर्माण करना। निर्माण 2 प्रकार का मैं मान के चलता हूं। एक निर्माण है प्रत्यक्ष दिखने वाला, भौतिक दृष्टि से जो निर्माण होता है, जिसमें हम फिजिकली सड़कें बनती हैं, भवन बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, नहरें बनती हैं, रेलवे बनता है, कितने ही प्रकार के ऐसे निर्माण जिसको हम विकास कहते हैं,
वो होता है। लेकिन इतना मात्र ये एकांगी विकास है। एकांगी विकास यानी जिनको इन सब विकास की बातों का उपयोग करना है वो है हमारा समाज, और समाज की इकाई उसमें व्यक्ति है, उसमें परिवार है। तो व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ये अपने आप में एक दूसरा पहलू है जिसकी ओर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो उसकी शिक्षा हो, उसकी स्किलिंग हो, संस्कार हो, और या फिर जो गलत आदतों में गलत तरीके से दिशा में आदमी चल पड़ता है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से उसकी समस्या का हल किया जाए, ये भी अपने आप में व्यक्ति निर्माण में ही गिना जाता है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को नशे से बचने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही साइबर क्राइम और धोखेबाजी से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। जिस तरह से आज सर ने हम लोगों को बताया, इस कार्यक्रम के बारे में अवेयर किया है, तो पहले तो सर का धन्यवाद हमारे तरफ से कि उन्होंने टाइम निकाल कर हमें ये अवेयर किया और हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्हें भी अवेयर किया। साथ ही साथ बताया कि हम अपने कस्टमर को भी कर सकते हैं। तो हमारे SBI की तरफ से जो भी कस्टमर हैं और जो आसपास का है उसमें हम ज़रूर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और पैम्पलेट के माध्यम से हम अपने कस्टमर को अवेयर करेंगे, जिससे कि इस विकृति से हम लोग दूर पा सके और एक समाज जो है वो। इसमें मेरा यही कहना है कि जो भी एम्प्लॉइज़ है वो अपना समय निकालकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत ही बुरी प्रथा है। अगर इसको हम समय पे चेकआउट नहीं करेंगे तो ये हमारे समाज को खा जाएंगी। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से, प्रांतवासियों से यही गुजारिश है, नशे से दूर रहें और अपना देश को बचाएं। चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में बताया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से स्कूलों में बच्चों को नशा ना करने की शपथ भी दिलवाई गई। आपको बता दें कि उप पुलिस अधीक्षक राम सिंह ने बताया कि नशा बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोज गार्डन से लेकर पूरे शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए और नशा छुड़वाने के लिए एक मुहिम चलाई है। जो मुहिम पहले से ही 12 जून से लेकर 26 जून तक के लिए एक पूरा पखवाड़ा विश्व में मनाया जा रहा है। ये पूरा विश्व नशा मुक्ति के रूप में मनाया जा रहा है। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और नशे की बुराइयों के बारे में जानकारी मिलेगी और लोग अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर सिरसा में जिला पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में आम जनता के साथ पुलिस अधिकारियों ने दौड़कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। बता दें कि ये मैराथन टाउन पार्क से शुरू होकर सुभाष चौक से होते हुए सिंह चौक पर खत्म हुई। इस मैराथन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन भी दौड़े। इसके बाद अर्पित जैन ने मैराथन के आयोजन में योगदान देने वाले सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए जिला अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोग नशा छोड़ दें और समाज के कार्य में आगे आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिरसा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी अभियान चलाया हुआ है। बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। आज विश्व नशा निरोधक दिवस है। पूरे विश्व भर में आज विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं युवाओं को और विशेषकर जो हमारे परिवार हैं, उनके माता पिता हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण दायित्व आपका है और आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहीं बुरी संगति में तो नहीं जा रहा है। तो हमारे 280 के आसपास इसी साल में FIR हो चुके हैं और ये और काफ़ी एग्रेसिव स्तर पर चल भी रहा है। हम और ज़्यादा जो नशे के तस्कर उनको पकड़ भी रहे हैं, इंश्योर भी कर रहे हैं कि उनको सजा हो। तो हम लोग अपने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या जो कोर्ट में कार्रवाई होती है उस पर भी ध्यान रखते हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। इस मौके पर आज सुबह अंबाला पुलिस जवानों ने 4 किलोमीटर की दौड़ लगाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन से शुरू हुई मैराथन को एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने एएसपी, डीएसपी, एसएचओ समेत सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशेड़ियों और सप्लायर्स के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने की शपथ भी दिलाई। एसपी ने बताया कि पिछले 5 महीने में 57 एफआईआर दर्ज है, जिसमें 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नशा तस्करों की 3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा चुकी है। आज अंबाला पुलिस द्वारा रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 26 जून को यूनाइटेड नेशंस डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज हमने इस मिनी मैराथन का आयोजन किया ताकि लोगों को इस नशे के खिलाफ अवेयर किया जा सके और साथ ही हमारे जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि इसके नशे की जड़ को जड़ से हम मिटा सकें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम। कालावाली तहसील कार्यालय में तहसीलदार की जाली मार्किंग पर रजिस्ट्री करवाने वाले अधिवक्ता के खिलाफ सोमवार को सिरसा के डीसी जांच करेंगे और अधिवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही तहसील में पिछले दिनों हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच की जाएगी। अधिवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डीसी खुद इसकी जांच करेंगे। चलिए बढ़ते अब आगे। अंबाला में रुपए डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां पर CIA 2 ने मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पैसे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी भोली भाली जनता को पैसे डबल करने का झांसा देकर उन्हें चूना लगाने का काम करता था, जिसे CIA 2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए CIA 2 के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति से आरोपी ने 5 लाख रुपए लिए और उसे डबल करने का झांसा देकर उससे धोखाधड़ी की, जिसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंचार्ज ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड ली जाएगी। दिल्ली से जोड़ने वाली बाकड़गढ़ सड़क का निर्माण कार्य धीरे होने की वजह से बादली के गुभाना गांव के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। इस मामले के विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सड़क को जाम किया। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। है जी भाई, ये रोड 1 महीने से देख रहे हैं, हमने गाड़ी चलानी है और यहाँ हर रोज टायर फटते हैं। ये दिक्कत ही दिक्कत है। बताओ, इसको हमारा तो नुकसान है, रोड वाले का तो अपना काम चल रहा है ना। अब इसको काम को हम रोक दे तो भी मुश्किल है, नहीं रोके तो भी मुश्किल तो हमारी बढ़ रही है ना। टायर फट रहे हैं हर रोज, कितने ये टायर वाला खड़ा है, इससे पूछो भाई कितने टायर चेंज होते हैं यहाँ गाड़ियों के। और बताओ अब क्या बताएं। देखो इधर देखो, आप इधर देखो, जाम लगा दिया। आज क्या मांग? नहीं, जाम तो इसलिए लगा दिया ना भाई, इसका समाधान क्या करोगे? समाधान करवाओ, जाम इसलिए लगा दिया। झज्जर के गांव निलोठी से लापता युवक का शव एक नहर से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसी के साथ युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। और 48 घंटे पहले मेरे लड़के को उठा लिया गया खेत में से, और पुलिस की कार्रवाई में अभी तक यहाँ से यहाँ तक आगे नहीं बढ़ी है कोई भी कार्रवाई। हम कल भी एसपी से मिले थे और आज भी मेरा पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हुआ और कोई सुराग नहीं मिल रहा। हाँ, एसपी ने मेरा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं दुखी हूँ कि मेरे बच्चे पर एक मिनट भारी पड़ गए। मेरे 2 छोटे छोटे पोता पोती।
फतेहाबाद के गांव दरियापुर के पास एक ट्रैक्टर सहित 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऑटो चालक ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की। ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर और बाहर ग्रीन घास और पेड़ पौधे लगाकर ऑटो को एक नया लुक दिया है, जिसे देखकर आने जाने वाले सभी लोगों ने उसकी जमकर सराहना की। ऑटो चालक ने बताया कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को पोल्यूशन फ्री करना चाहती है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने ऑटो में पेड़ पौधे लगाकर सरकार को सहयोग दिया है। ये थोड़ा सरकार की मुहिम है ना, ये पॉल्यूशन खत्म करना थोड़ा नेचर को, तो उस चीज को देखते हुए बनाया है। सरकार के साथ रहते हुए सरकार भी कुछ करे, हम भी तो कुछ करना चाहिए। सरकार सारा थोड़ी ना करेगी। क्या कर रही है सरकार? सरकार पॉल्यूशन खत्म कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, हर जगह देखिए रोडों पे स्मार्ट सिटी ला रही है। सरकार ने लाए तो हमें भी थोड़ा कुछ करना चाहिए ना, पौधों के साथ। सरकार की मुहिम में सहयोग दे रहे हैं। सोनीपत में यमुना नदी के खान इंचार्ज की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी और वारदात को सुलझाने के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया गया है। डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सन्नो कृष्ण और बरसात के नाम है गाँव का बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पर बुलाई, हमारे अफसरान वाला साहब वगैरह सब मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था और अब कागज 174 कार्रवाई करके उसकी पोस्टमार्टम के लिए कागज। चलिए इसी बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पृथला से बड़ी खबर, गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की महापंचायत संपन्न हो चुकी है। महापंचायत में नहीं निकला कोई भी समाधान और अब भी धरना जारी रहेगा। जल्द ही टोल पर बनी अवैध बिल्डिंग को खाली कराया जाएगा। बड़ी खबर पृथला से। महापंचायत आज बुलाई गई थी, लेकिन इस महापंचायत में कोई भी समाधान नहीं निकला, यानी कि अभी भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पृथला से उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं और जल्द ही टोल पर बनी अवैध बिल्डिंग को खाली करा दिया जाएगा। तो गढ़पुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की महापंचायत खत्म हो चुकी है, लेकिन इस महापंचायत में कोई भी समाधान, कोई भी हल नहीं निकल पाया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।